भारतीय सेना की विशेष सैन्य अभियानों के लिए 1 जुलाई 1966 में गठित पैरा एसएफ से 16 वर्ष की सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए ग्राम छोटी खरगोन के हेमंत सिंह सोलंकी का रविवार नर्मदा घाट पर ग्राम छोटी खरगोन और मंडलेश्वर के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पैरा कमांडो हेमंत सिंह ने मां नर्मदा का पूजन किया। इसके बाद उनके पिताजी भगवान सिंह सोलंकी, मामाजी उम्मेद सिंह पटेल, ग्राम छोटी खरगोन के नरेंद्र पटेल, भगवान पटेल, राजेश चौहान, अंबेडकर ग्रुप मंडलेश्वर के भोला भार्गव, अंतिम भार्गव, राजेश भार्गव ने कमांडो का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। इसके बाद पैरा कमांडो को खुली जीप में परिजनों के साथ रैली के रूप में देशभक्ति गीतों के साथ ग्राम छोटी खरगोन ले जाया गया, जहां उनका समारोह पूर्वक नागरिक सम्मान किया गया। हेमंत सोलंकी का परिचय ग्राम में पीपल गोंड से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद हेमंत सोलंकी ने मंडलेश्वर के सरदार पटेल कॉलेज से स्नातक किया। 2010 में वे राजपूत रेजिमेंट में सैनिक बने। 2013 में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बने। इस रेजिमेंट का गठन 1952 में किया गया था। इस रेजिमेंट का हिस्सा बनने के बाद हेमंत ने पैरा स्पेशल फोर्स में जाने के लिए कड़ी मेहनत की और वे देश की इस प्रतिष्ठित फोर्स के लिए चुने गए। कठिन प्रशिक्षण को पूरा करना ही एक चुनौती होती है। हेमंत ने अपनी लगन और मेहनत से पैरा एसएफ की ट्रेनिंग पूरी की और देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हेमंत सिंह सोलंकी ने बताया कि मैंने पैरा एसएफ के कमांडो के रूप में कई जोखिमपूर्ण सैन्य अभियानों के अलावा आतंकरोधी अभियानों में भी भाग लिया। हमारे फोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इससे पहले 1971 के युद्ध और म्यांमार में विद्रोहियों के अड्डे भी नष्ट किए। पैरा एसएफ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सेवानिवृत्त होने के बाद हेमंत युवाओं को सेना, अर्ध सैनिक बलों और सुरक्षा सेवाओं में जाने के लिए प्रशिक्षण देंगे। हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको सेवानिवृत्त होने की बधाई। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस फोर्स में आप कैसे शामिल हुए? इस फोर्स में पहले मैं जैसे यहाँ से ट्रेनिंग करके राजपूत रेजिमेंट से पैरा स्पेशल फोर्सेस में गया। उसमें काफ़ी हार्ड और काफ़ी मुश्किलात थी ड्यूटी में। तो हमने काफ़ी बंदे, हमारे साथ 300 के बंदे नफरी गई थी, जिसमें हम 3 बंदे सेलेक्ट हुए थे जी। काफ़ी 6 महीने का प्रोविज़न चला था। प्रोविज़न में भी मेहनत, सोने को टाइम नहीं, खाने को खाना नहीं मिल पा रहा था। ये इंडियन आर्मी का जो स्पेशल फोर्स है पैरा कमांडो, तो इसके बारे में आप बताइए कि इसमें भर्ती कैसा होती है? स्पेशल फोर्सेस में भर्ती होने के लिए एक एज लिमिट 5 साल सर्विस होना चाहिए। जो दूसरे रेजिमेंट से आते हैं डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट में जाते हैं तो सेंट्रल भर्ती बेंगलोर में भर्ती होती है उसकी, वहीं से पैराशूट रेजिमेंट में जाते हैं। वहाँ 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके दौरान बंदा फिट होता है तो वहाँ पे रखा जाता है, नहीं तो नॉन पैरा कर दिया जाता है। आप लोगों के सामने कौन सी विशेष चुनौतियाँ होती है? जो हमारे सामने अधिकतर ऑपरेशंस लेवल होते हैं, जो JNK या नक्सलवाद में अपना मणिपुर वगैरह ऐसे एरिया में ज़्यादा डिप्लॉय होते हैं हम लोग। और आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं आधुनिक विश्व में, बहुत सारी चुनौतियां, आतंकवाद जिसमें सबसे प्रमुख है, और पाकिस्तान भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो इनसे निपटने के लिए पैरा कमांडो के पास क्या रणनीति है, कुछ है? पैरा कमांडो के पास स्पेशल इनकी स्ट्रेटजी है, जो कि हम खुद एक स्पेशल बंदों को ट्रेन करते हैं, खुद ट्रेनिंग स्पेशल देते हैं, जिससे कि हम कहीं पे भी ऑपरेशन तो हमारा सरप्राइज लॉस ना हो। इस तरह की हमारी ट्रेनिंग ही चलती है। तो अब आप सेवानिवृत्त हो गए, तो अब आप अपनी दूसरी लाइफ कैसे शुरू करेंगे? अब वही ये सेकेंड लाइफ जीने के लिए यहाँ का जो माहौल है उसको देखना पड़ेगा कैसे है, उस हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।